नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मोमल पब्लिकेशन राजस्थान ज्योग्राफी विगत परीक्षाओं में आए हुए सवालों के साथ नवीनतम संभाग व जिले के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अरब सागरीय अवपात तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अवपात तंत्र। आज हम देखेंगे अंतः प्रवाह की प्रणाली, पार्ट अपना तीसरा। विगत में परीक्षाओं में आए हुए सारे सवाल हैं जो हम नवीनतम सामान्य ज्ञान के अनुसार पढ़ रहे हैं। आने वाली सभी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर देखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए पहला सवाल देखते हैं अंतः प्रवाह की प्रणाली का, जिसमें अंतः प्रवाह की प्रणालियाँ, उनमें नदियाँ आप देख लो। घग्गर है, कांतली है, कांतली या कांकनी भी कहते हैं, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मंथा या मेंढा, द्रव्यवती नदी। सबसे पहला सवाल है रूपारेल नदी, उसका उद्गम है वो होता है रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़, राजौरगढ़, उदयनाथ से होता है रूपारेल नदी का उद्गम। यह अध्यापक भर्ती हिंदी एग्जाम जो 26 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल पूछा गया। तो रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी जो थानागाजी अलवर में है वहाँ से हुआ। विलुप्त इसका होता है सीकरी बांध, सीकरी जिला जो डीग में, वर्तमान में जिला डीग में। इसे लसवारी नदी या स्थानीय भाषा में वराह नदी भी इसको कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? अलवर, डीग व भरतपुर। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नदी या संबंधित जिला है वो सुमेलित नहीं है? तो वात्रक, बांसवाड़ा सुमेलित नहीं है। डाई अजमेर में है, बाणगंगा जयपुर में है, कांकणी जैसलमेर में है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी नहीं है? जाखम है वो आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। कांतली, साबीर, मसूरदी ये आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह उन नदियों का अफवाह क्षेत्र जिनका जल है वो किसी नदी या सागर में न गिरकर स्थानीय रूप से किसी झील या धरातल में जाकर विलुप्त हो जाती है, वो आंतरिक प्रवाह कहलाती है। जैसे कांतली हो गई, घग्गर, साबी, कांगनी, मेंढा, मेहथा, रूपनगढ़। राजस्थान में 60% आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी आंतरिक अफवाह नदी नहीं है? कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है इनमें से? साबी। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी संबंधित नहीं है? डाई है वो संबंधित नहीं है। कांतली, कांगनी, मेंढा है। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? वो नदी है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? कांतली नदी। अब कांतली नदी के बारे में एक्सप्लेन। कांतली नदी उद्गम खंडेला की पहाड़ी शिखर जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये शिखर, नीम का थाना व झुंझुनू जिलों में ये बहती है नदी कांतली। राजस्थान में पूर्णतः ये बहाव की दृष्टि से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, यानी 100 किलोमीटर है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावटी कहता है, ये भी ध्यान रखना है। गणेश्वर सभ्यता जो नीम का थाना और सुनारी जो खेतड़ी नीम का थाना, ये कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में आ चुकी है। सुनारी सभ्यता खेतड़ी नीम का थाना, यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। और ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्य घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? वो देखा जाता है सूरतगढ़ में, बोरपाल में और मानखेतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह नदी नहीं है? वाकल। किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? साबी। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जो जयपुर ग्रामीण में आ चुकी है। विलुप्त इसका होता है पटौदी, गुरुग्राम, हरियाणा, नजफगढ़ झील में साबी नदी का। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे, कोटपुतली, बहरौड़ जिले में। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे हैं और कोटपुतली, बहरौड़ जिले में वर्तमान में। मुगल काल में यह नदी अलवर जिले में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध थी। साबी नदी मुगल काल के समय अलवर जिले में बाढ़ इस नदी से आती थी। निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा? नदी और उद्गम स्थल बनास, खमनोर पहाड़ी ये सही है। बाणगंगा, बैराट पहाड़ी सही है। कांतली, खंडेला पहाड़ी से उद्गम और काकनी का कुंभलगढ़ पहाड़ी से नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? खारी।
कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? मेंढा। मेंढा का उद्गम मनोहरपुर जयपुर ग्रामीण में होता है। सहायक नदी इसकी खंडेला व खारी है। विलय इसका सांबर झील में हो जाता है मेंढा का। प्रवाह क्षेत्र जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन। सांबर झील में मेंढा, तुरतमती, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये नदियां गिरती है। सांबर लेक अपवा क्षेत्र आंतरिक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है क्योंकि इसका स्वयं निर्मित प्रवाह तल नहीं है। यह प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के प्रवाह तल में ये बहती है। घग्गर आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, 100 किलोमीटर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? सागी नदी। राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? जयपुर में। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और पूरी पंजाब से ये राजस्थान में बहती थी, तो वो थी सरस्वती नदी। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली का होता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाह नदी नहीं है? अंतःप्रवाह नदी नहीं है, ये सवाल है। कातली, कागनी, सागी, घग्गर में से सागी एवं अंतःप्रवाह नदी नहीं है इनमें से। साबी, घग्गर, कागनी, सागी, साबी, कातली, बापनी, कांगनी इनमें से बापनी, इनमें से सागी। रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, मित्री इनमें से मित्री आंतरिक प्रवाह की नहीं है। कागनी, कातली, पार्वती, घग्गर में से पार्वती नहीं है। साबी, कातली, कांगनी, खारी में से खारी है, वो आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है। निम्न में से अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय नदी इनमें से कातली है, बनास, कोठारी, काली अंतर्देशीय नहीं है। पश्चिमी बनास, गंभीर, कातली, खारी में से कातली अंतर्देशीय नदी है। गत परीक्षाओं में प्रमुख नदी को उसके सहायक नदी से सम्मिलित करने के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो छात्रों की आसानी के लिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को ये समाहित किया गया था। ऊपर प्रमुख नदी है और सहायक नदी है। माही, माही की सहायक नदियां हैं जाखम, चाप, सोम, कमला। सहायक नदियां और प्रमुख नदियों से कई बार सवाल आए, तो इन्होंने प्रमुख नदी दे रखी है, उधर सहायक नदियां दे रखी है। माही नदी की जाखम, चाप, सोम, कमला ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। फिर काली सिंध की सहायक नदियां परवन है, निवाज है, आहू है। लूणी की सुकड़ी, खारी, जवाई, सागी। और बनास की मेज, सागी, मोरेल, मानसी, कोठारी। चंबल की सहायक नदियों में पार्वती, मेज, परवन, बेड़च। साबरमती की सहायक नदियों में वाकल, वेत्रक, मेसवा, हाथमती, माजम। और सोम की सारनी है, वो सहायक नदी है। ये कई बार एग्जाम में सवाल आए हैं। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुंच जाती थी? फोर्ट अब्बास तक। घग्गर नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम इसका शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल में ये बहने के बाद पंजाब हरियाणा में बहने के बाद ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो टिब्बी तहसील है उसके तलवाड़ा गांव में ये प्रवेश करती है। कम वर्षा की स्थिति में ये नदी भरतनेर के मैदान जो हनुमानगढ़ में ये विलुप्त हो जाती है। और अधिक वर्षा की स्थिति में यह अनूपगढ़ व नदी में बाढ़ आने पर इसका जल है वो पाकिस्तान के बहावल नगर फोर्ट के अब्बास तक ये पहुँच जाता है। फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुँच जाता है, बाढ़ आती है तो अधिक बरसात के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कांतली नदी के किनारे। बैराड़ सभ्यता कोटपुतली बैरोड में है, बाणगंगा नदी के किनारे। कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमा सभ्यता हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? कांगनी नदी। राजस्थान के निम्न में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती? तो वो है कागनी नदी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कागनी का दूसरा नाम मसूरदी। कागनी नदी इसे कागने व स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ये ध्यान रखना। ये नदी जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है।
जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण करने वाली काकनी या कागने नदी है, मसूरदी नदी है। इस नदी का उद्गम व विलुप्त दोनों जैसलमेर में होता है, इसलिए आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी जो है वो है घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में, मैंने लंबी नदी गलत बताया होगा, कातली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण कागने नदी पर। निम्न में से किस नदी का जल खुले महासागर में नहीं पहुंचता है? कांतली का। घग्गर का दोहाब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्न में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। घग्गर का जो दोआब मैदान है वो श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से घग्गर जो सरस्वती और सतलज नदियों के निक्षेपण से बना है। सरस्वती नदी के पहाड़ पर बहने के कारण घग्गर को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। मृत नदी भटनेर के मैदान में विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी भी कहते हैं, घग्गर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्न में से राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? कांतली है, मसूरदी है, साबी है, बाणगंगा है। बाणगंगा का अपवास क्षेत्र है वो आंतरिक माना जाता है। बाणगंगा जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है। बाणगंगा है वो जयपुर जिले की बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर आंतरिक प्रवाह प्रणाली के रूप में है, क्योंकि इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आंतरिक प्रवाह की नदियां इनमें से। आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं बी और सी, यानी कांतली और साबी। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है वो घग्गर है। मैंने कातली कह दिया था, वो भी गलत है, मैंने पहले कहा था घग्गर, तो घग्गर सही है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब नदी किनारे पर बने किले कौन कौन से? निम्न में से कौन सा किला सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? जादौर का किला, सुगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर। अब देखो, एक तरफ दुर्ग है, जिले हैं और नदियां हैं, यानी कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, चंबल व बामनी नदियों के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, बेड़च व गंभीर नदियों के किनारे। हाल ही में ये सवाल आया था अपने एलडीसी में। कोटा दुर्ग है कोटा जिले में, चंबल नदी के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर में, चंबल नदी के किनारे। मनोहर थाना दुर्ग जो झालावाड़ में, काली सिंध और परवन नदियों के किनारे। शेरगढ़ दुर्ग बारा का, परवन नदी के किनारे। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का, घग्गर नदी के किनारे। घाघरोन दुर्ग झालावाड़ का, काली सिंध व आऊ के संगम पर। अब नदियों का संगम, इनसे जुड़े सवाल। निम्न में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? बनास, मैनाल और बेड़च। निम्न में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है? डूंगरपुर में। इनमें से डूंगरपुर में। अब राज्य में त्रिवेणी संगम है कौन कौन से है? 5 त्रिवेणी संगम है, देख लेते हैं। स्थान है, जिला कौन सा है और नदियाँ कौन सी है? बेड़ेश्वर स्थान है जो डूंगरपुर में है। सोम, माई, जाखम इन तीन नदियों का संगम होता है। रामेश्वरम जो सवाई माधोपुर में है। चंबल, बनास, सीप इन तीन नदियों का संगम होता है। बिगोद या मैनाल जो भीलवाड़ा में है। बनास, बेड़च, मैनाल इन तीन नदियों का संगम। राजमहल टोंक में, बनास, खारी और डाई। और देवधाम जो टोंक में है। बनास, बांडी और माछी इन नदियों का संगम होता है। तो त्रिवेणी संगम राजस्थान में यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको याद कर लेना, कई बार यह सवाल भी आते हैं। राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? सोम, माई और जाखम। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ करती है, बेड़च और मैनाल के साथ। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों का संगम है? बनास, बेड़च और मैनाल का। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। त्रिवेणी संगम है और नदियाँ हैं बिगोद, राजमहल, रामेश्वरम घाट और बेणेश्वर। तो अभी हमने देखा है इसके कूट इधर दे रखे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, यानी सामने वाला ही सही है। बिगोद का बनास, बेड़स, मैनाल। राजमहल का बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट, बनास, चंबल, सीप और बेणेश्वर का सोम, माई, जाखम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? सवाई माधोपुर में। अब विविध नदियों के बारे में, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है? इनमें से मध्य प्रदेश में काली सिंध का है और पार्वती का है उद्गम। अनास, इरू, चाप व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ वह है, यह माही नदी की सहायक नदियाँ है, अनास, इरू, चाप व सोम। निम्न में से किस जिले में कोई नदी प्रवाह नहीं है? बीकानेर में। बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम है, कोई नदी नहीं बीकानेर में। बीकानेर, चूरू में कोई नदी नहीं है। राजस्थान में भू क्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है, कांतली, बड़दाक्रम, कांतली, चंबल, लूनी, बनास। यह भू क्षेत्र की दृष्टि से बात कर रहा है, कांतली, चंबल, लूनी, बनास, राजस्थान के अंतर्गत बात हो रही है। नेक्स्ट, राज्य की प्रमुख नदियों की लंबाई किलोमीटर में। अब देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। कुल नदी एक तरफ कुल लंबाई है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, जलग्रहण क्षेत्र कितना है और कुल जलग्रहण क्षेत्र का परसेंट कितना है। बनास नदी 512 किलोमीटर कुल लंबाई है, राजस्थान में भी 512 ही है। जलग्रहण क्षेत्र 46,570 वर्ग किलोमीटर है। कुल जलग्रहण क्षेत्र परसेंट है 27.48%। लूणी नदी 495 किलोमीटर कुल लंबाई, राजस्थान में 330 किलोमीटर लंबाई है, 34,250 जलग्रहण क्षेत्र है और 20.21% है वो जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिशत है। चंबल 1051 किलोमीटर कुल लंबाई, राजस्थान में 322, 29,110 वर्ग किलोमीटर में 17.18% है। माही नदी 576 किलोमीटर कुल लंबाई, राजस्थान में 171 किलोमीटर है, 16,030 इसका वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 9.46% है। साबरमती 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में बहती है और परसेंट है इसका 2.53%। बाणगंगा 380 किलोमीटर कुल लंबाई, राजस्थान में ही है 380, 14,360 इसका क्षेत्रफल है और परसेंट के हिसाब से 8.47%। कांतली 100 किलोमीटर है, राजस्थान में ही 100 किलोमीटर है, 2570 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है और 1.52% है। मेंदा रूपनगढ़ 6,940 किलोमीटर, 4.10% है, इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर 6,940। साबी एवं सोटा 4,480 वर्ग किलोमीटर में, परसेंट के हिसाब से 2.64%। पश्चिमी बनास 3,000 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान में बहती है, 1.77% क्षेत्रफल है। बनास का जलग्रहण क्षेत्र है वो राजस्थान में सबसे अधिक है, ये भी ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सी नदी जो गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? इनमें से सी व ई, यानी मोरन नदी और याजम नदी, यह गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं। मेज नदी, मैनाल और मानसी ये भाग है गंगा नदी का। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू में। राज्य में बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी है वो नहीं है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता वो कितनी है? तो 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 0.50 MF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल हैं। कई बार यहाँ से सवाल आते भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नदी है और उनके उद्गम स्थल है। चंबल नदी उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ियाँ, मऊ के निकट, मध्य प्रदेश में। काली सिंध नदी है, बागली गांव की पहाड़ी, देवास, मध्य प्रदेश में उद्गम है। पार्वती नदी विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश में उद्गम। परवन नदी विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश में। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद में। बेड़ची आयर नदी गोविंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर में। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद में। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से। बाणगंगा का उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर ग्रामीण से। माही नदी का उद्गम महंत झील, MP से। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। जाखम नदी का उद्गम छोटी छादड़ी, प्रतापगढ़ से। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़, अजमेर से। जोई नदी का उद्गम बाली, पाली से। और साबरमती नदी का उद्गम पदराला की पहाड़ियाँ, झाड़ोल, उदयपुर से। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सरमारा की पहाड़ियाँ, सिरोही से। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला, हिमाचल प्रदेश से।
कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से। काकनी नदी का उद्गम कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से। मानसी वाकल नदी का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से, ये ध्यान रखना है। मानसी वाकल नदी का उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ पहाड़ियों से। गंभीर नदी का उद्गम जावद पहाड़ियाँ। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से। डाई नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी नसीराबाद अजमेर से। और आलनिया नदी का उद्गम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से। कुराल नदी का उद्गम ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा से। तो ये थे नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। तो ये नदियों के संबंधित हमने हाँ और है प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ ये भी देख लेते हैं। लूणी नदी, लूणी की सहायक नदियाँ सुगड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी। दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है वो है जोजड़ी। जवाई सबसे बड़ी सहायक नदी है और सागी सबसे अंत में मिलने वाली नदी है, ये ध्यान रखना। जवाई सबसे बड़ी लूणी की सहायक नदी, सागी सबसे अंत में मिलने वाली नदी और दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी वो जोजड़ी। मीठड़ी, लीदड़ी, गुइया ये लूणी की सहायक नदी है। माही की सहायक नदियों में अनास, चाप, मोरैन, सोम, जाखम, एराव या ईरू। पश्चिम बनास की सहायक नदियों में कुकड़ी या सूकली। साबरमती की सहायक नदियाँ वेत्रक, सई, हथमती, मेसवा, मानसी, वाकल, माजम। चंबल नदी की सहायक नदियाँ गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, परवन, ब्राह्मणी, बनास, कुराल, सीप। बनास की सहायक नदियों में कालीसील, डाई, मासी, मैनाल, मोरल, बांडी, आयड़ या बेड़च, कोठारी, खारी। पार्वती नदी की सहायक नदियाँ ल्यासी, बरनी, बैथली, अंधेरी, रतेडी, डुबराज, विलास। काली सिंध की सहायक नदियाँ आऊ, परवन, आमजर, चोली, उजाड़, निवाज। और सोम की सहायक नदियों में जाखम, टिड्डी, गोमती, सारनी। घग्गर की सहायक नदियाँ सौ, तंग और सरस्वती। तो ये थी नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ। अब नदियों के किनारे कौन कौन सी सभ्यता, बहुत अच्छा सवाल है, इससे कई बार सवाल भी बनते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता लूणी नदी के किनारे, जिला बालोतरा, पूर्व में ये बाड़मेर था, वर्तमान में बालोतरा। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे। आर सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। बालाथल सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। नगरी सभ्यता बेड़स चित्तौड़गढ़ में। बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी किनारे कोटपुतली बहरोड, वर्तमान जिला, पूर्व में जयपुर में थी। जोधपुरा साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरोड जिलों में, पूर्व में ये जयपुर में थी। गणेश्वर कांतली नदी किनारे नीम का थाना, पूर्व में ये सीकर में थी, ये भी ध्यान रखना है। सुनारी कांतली नदी किनारे नीम का थाना, पूर्व में सीकर में थी। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़। रंगमहल घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़। गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे राजसमंद में। गर्दडा सभ्यता साझा नदी के किनारे बूंदी में। साझा नदी ये ध्यान रखना है, गर्दडा सभ्यता साझा नदी बूंदी में। तो ये थी नदियाँ और उनके किनारे स्थल, सभ्यता और जिले। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की नदियाँ 3 पार्टों में संपूर्ण टॉपिक कवर कर दिया है ये, जिसमें अलग अलग भागों में अरब सागरीय अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह प्रणाली, नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, उनके किनारे स्थित दुर्ग और उनके किनारे स्थित सभ्यताएं, संपूर्ण हमने राजस्थान की नदियाँ टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट और टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का देखेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेज, दीनदयाल की टेस्ट सीरीज़ भी आप जरूर देखिएगा। राजस्थान आर्ट्स कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, ये टेस्ट सीरीज चल रही है और मोमल पब्लिकेशन भी परीक्षा में आए सवालों के साथ हम इसको पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद में हम आर्ट्स और कल्चर भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। आप ज़रूर जुड़िएगा। और रीट प्री के लिए हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अभी आप चैनल से जुड़ें, रीट मेंस की भी तैयारी होगी। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा चैनल है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।